नमस्कार दोस्तों। इजरायल और लेबनान के बीच में 8 दिनों से जंग चल रही है। 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजरायल ने हिजबुल्लाह की मिसाइल और ड्रोन यूनिट के कमांडर थे, उसको एयर स्ट्राइक में उड़ा दिया गया। ऐसे में भारत के एक जवान भी घायल हो गए हैं। उसे सुबह ही एयर एम्बुलेंस से भारत लाया गया है। तो चर्चा इस बात की हो रही है कि जो भारतीय सेना है वो लेबनान में कर क्या रहे हैं, उन्हें क्यों तैनात किया गया है लेबनान में, इजरायल और लेबनान के बीच में जो जंग चल रहा है। तो आज इस वीडियो में समझेंगे कि भारतीय सेना को लेबनान के अंदर क्यों तैनात किया गया है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि सैनिक का नाम हवलदार सुरेश आर है, जिनकी उम्र 33 साल है। 30 दिनों से ज्यादा इजरायल के एक अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें सिर में चोट आई थी, जिसकी वजह से वो जगह और लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे। चोट लगने की वजह से साफ नहीं हुआ। इस सुरेश इजरायल के कब्जे वाला जो गोलान हाइट्स है वहां पर तैनात थे। वहां पर किस जगह पर तैनात थे यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले तो गोलान हाइट्स की तरफ चलते हैं। ये है गोलान हाइट्स। गोलान हाइट ये सीरिया का इलाका है। सीरिया का एक पर्वतीय इलाका है। तो गोलान हाइट्स का कुछ हिस्सा अभी भी इजरायल के पास है। जब अरब इजरायल वार हुआ था उसी समय इजरायल कब्जा करके रखा था। तो इस गोलान हाइट्स वाले इलाके पर भारतीय सेना कहाँ पर थे? भारतीय सेना को UNDOF में शामिल किया गया था, यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स। इस फोर्स में शामिल किया गया था। ये सेना गोलन हाइट्स पर मौजूद है। ये शांति मिशन, ये शांति सेना है, यूनाइटेड नेशन की एक शांति सेना है, जिसका काम है इजरायल और सीरिया के बीच में जो संघर्ष है उसको विराम, मतलब इस संघर्ष को विराम करना। क्योंकि गोलान हाइट्स को लेकर सीरिया और इजरायल के बीच में वार चल रहा था। तो जब वार चल रहा था तो दोनों के बीच में जो डिसएंगेजमेंट है उसको करना और दोनों देशों के बीच में शांति कायम रखने के लिए यूनाइटेड नेशन ने इस UNDOF सेना को तैनात किया है, जिसमें भारतीय सेना भी शामिल है। गोलान हाइट्स के अलावा भारत के जो 900 से ज्यादा सैनिक लेबनान में मौजूद है। यहाँ पर देखिए, ये है लेबनान का इलाका, ये लेबनान का इलाका है। तो ये जो भारत के 900 सैनिक हैं ये लेबनान में क्यों स्थित है इसके बारे में भी समझेंगे। जो लेबनान है इसके अंदर एक यूनाइटेड नेशन एंटरिम फोर्स इन लेबनान नाम से एक फोर्स बनाई गई है। ये भी यूनाइटेड नेशन की एक शांति सेना ही है, शांति सेना की फोर्स ही है। इसे तैनात किया गया है लेबनान के अंदर। ये इसको इसलिए तैनात किया गया है कि जो लेबनान और इजरायल है इसके बीच में वार न हो जाए। तो लेबनान और इजरायल के बीच में जब वार न हो जाए इसके लिए इसको तैनात इसमें किया गया है। तो ये था तो इसके बारे में, दोनों के बारे में। फिर उसके बाद समझते हैं कि भारतीय सेना को इसमें शामिल क्यों किया गया है। तो ऐसे में सवाल तो यही उठ रहा है कि भारतीय सेना को शामिल क्यों किया गया है। पहले दोनों फोर्स के बारे में समझ लेते हैं। एक जो यूनाइटेड नेशन एंट्रीम फोर्स इन लेबनान है और एक यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स है। दोनों के मिशन के बारे में समझते हैं। जो यूनिफिल है इसकी स्थापना 1978 में हुआ था। जो UNDOF है इसकी स्थापना 1974 में हुआ। तो जो यूनिफिल, जो यूनाइटेड नेशन की शांति सेना है, इसको शामिल किया गया है दक्षिणी लेबनान में। दक्षिणी लेबनान में शांति कायम करने के लिए, इजरायल के हमले के बाद लेबनान में शांति कायम करने के लिए इसे यूनिफिल को स्थापित किया गया था। इजरायल लेबनान के बीच जो संघर्ष है उसको रोकने की ये पूरा कोशिश करता है, इसका उद्देश्य है। वहीं अगर बात करते हैं UNDOF के बारे में, 1974 में स्टैब्लिश किया गया था। जो गोलन हाइट्स का इलाका है वहां पर इसे तैनात किया गया था। इसे इजरायल अरब देशों के बीच में जो जंग हुई थी उसके बाद इसे स्टैब्लिश किया गया था। इजरायल और सीरिया के बीच जो सीज फायर है उसको बनाए रखने के लिए ये जो यूनाइटेड नेशन की डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स है इसे स्टैब्लिश किया गया था। तो आइए तो इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड से समझते हैं। क्योंकि इजरायल लेबनान में जंग रोकने के लिए भारतीय जवान को क्यों तैनात किया गया है। मार्च की बात है, मार्च 1978 की बात है, 1978 की बात है। लेबनान में मौजूद फिलिस्तीन समर्थक उग्रवादियों ने दर्जनों यहूदियों को बेरहमी से मार दिया। यहाँ पर देखिए मैप की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फिलिस्तीन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये है वेस्ट बैंक का इलाका, वेस्ट बैंक, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है नीचे गाजा पट्टी। वेस्ट बैंक गाजा पट्टी को मिलाकर बोला जाता है फिलिस्तीन। ये दोनों इलाकों को बोला जाता है मिलाकर फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन में हुआ क्या था, जो फिलिस्तीन समर्थक जो उग्रवादी थे वो किए क्या, यहूदियों, दर्जन यहूदियों को मौत की घात उतार दिए थे। इन हत्याओं का बदला लेने के लिए इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में, यहाँ पर देखिए जो साउथ लेबनान है, साउथ लेबनान, इसी दक्षिणी लेबनान के नाम से जाना जाता है, इसमें अपनी ऑपरेशन चलाया। इजरायल के सेना ऑपरेशन चलाते हैं। यहाँ के जो दक्षिणी लेबनान के इलाके, यहाँ के जो आतंकवादी घुसपैठी हैं इनको सफाया कर देते हैं।
उसके बाद जब यह मामला यूनाइटेड नेशन में चला जाता है, जब ये मामला यूनाइटेड नेशन में चला जाता है तो तुरंत यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है तुरंत एक्शन में आ जाती है उस जगह पर, यानी कि जो दक्षिणी लेबनान है और इजराइल का कुछ इलाका है, यहाँ पर शांति स्टैब्लिश करने के लिए उसने एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पारित करने के बाद जो इजरायली सेना है उसको तुरंत आदेश दिया कि जो इजराइल की सेना है ये वापस आ जाए, वापस आ जाए। ये जो पूरा इलाका है लगभग ये 110 किलोमीटर का इलाका है, 110 किलोमीटर का इलाका है जो दक्षिणी लेबनान और इजराइल का हिस्सा कुछ है, कुछ गोलन हाइट्स का मिलाकर है। 110 किलोमीटर का इलाका है जिसे ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है, जिसे ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है। इस एरिए को जो यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपर फोर्स है वो कब्जा कर लेती है। जब वो कब्जा कर लेती है तो वहां पर अभी तक उसे बनाए रखने के लिए वहां पर अभी भी ये सेना स्टैब्लिश है। इन जवानों को संयुक्त राष्ट्र के जो अंतरिम बल यानी कि जो यूनिफिल कहा जाता है वो कहा जाता है, जो दक्षिणी लेबनान में स्टैब्लिश है। फिर 1978 के बाद से ही यहाँ पर यूनिफिल की जो तैनाती है दक्षिणी लेबनान में जो यूएन फोर्स की तैनाती है उस 110 किलोमीटर इलाके पर है, जिसको मैंने बताया कि लगभग जिसे ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है। इस समय संयुक्त राष्ट्र पीस मिशन में लगभग 48 देशों का मिलाकर लगभग 10,500 पीस कीपिंग फोर्स हैं, यानी कि शांति सेना यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त भारत के भी लगभग 900 से ज़्यादा सेना जो संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन है उसमें तैनात किया गया है। भारत के भी इतने जवानों को मतलब उसमें स्टैब्लिश यानी शामिल किया गया है। अब समझ लेते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन का जो यूएन पीस मिशन है इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1948 में। कब? यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन का 1948 में गठन हुआ था। तब से पूरे विश्व में अलग अलग देशों में शांति स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। तब से ही भारत अपने जवान शांति सेना में भेज रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 120 सदस्य देशों के जवान शांति सेना में अभी काम कर रहे हैं। पिछले 74 सालों में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक 71 फील्ड मिशन पर हैं। करीब 82,000 शांति सैनिक इसमें शामिल है। तो इसका सिलेक्शन कैसे होता है, इसके प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन का जो पीस कीपिंग फोर्स है इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। इसमें यूएन ही तय करता है, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन वही तय करता है कि किस देश से कितने सैनिक भेजे जाएंगे। यूएन के नियमों के तहत पैसा भी ज़्यादा मिलता है। यूएन पीस मिशन के लिए सिलेक्शन बेस फिजिकल और परफॉर्मेंस बेस पर होता है। कंपनी कमांडर ही सैनिक के पिछले सैनिक रिकॉर्ड को देखते हैं, सिलेक्शन के लिए आगे भेजते हैं। डिसिप्लिन, कोर वैल्यू और कल्चर को देखा जाता है। जिस सेना के अंदर से डिसिप्लिन होता है, उसके अंदर कोर वैल्यू बची रहती है, उसका कल्चर अच्छा होता है, उसको पीस मिशन के लिए उसे भेजा जाता है किसी अन्य देश में, ताकि और भी छेड़खानी उनके द्वारा न किया जाए। आइए एक और कहानी के बारे में इसी में थोड़ा समझते हैं, जो पीस कीपिंग फोर्स है उसी को लेकर समझते हैं। 1999 की बात है। रिटायर मेजर जनरल थे राजपाल पुनिया। पीस मिशन में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके सिएरा लियोन में गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं जो पीस मिशन है इसके सिएरा लियोन, ये मैप में देखिए ये है सिएरा लियोन से, यहाँ पर गए थे। तो यहाँ हुआ क्या था, यहाँ शांति कायम करने के लिए उन्हें स्थानीय छोटे छोटे आतंकी संगठनों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाना पड़ा था। ये आतंकी संगठन जो स्थानीय सरकार पर दबाव बनाने के लिए अक्सर यहाँ पर हिंसा करते रहते थे सिएरा लियोन में। यूनाइटेड नेशन ये मिशन इतना ज़्यादा खतरनाक था कि 16 देश के जवान जो इस मिशन में गए थे सिएरा लियोन पे, तो 16 देश के जो जवान थे शांति मिशन के लिए, इन जवान ने अपने हथियार डाल चुके थे। ऐसे में जो यूनाइटेड नेशन है ये भारतीय सेना को बुलाया, तो भारतीय सेना के जवान भी यहाँ पर पहुंचे सिएरा लियोन्स में। तो इन्हें भी आतंकवादी चारों तरफ से घेर लिए थे और बोले भारतीय सेना को कि जो अपना हथियार है वो डाल दो, समर्पण कर दो। तो भारतीय सेना ने तुरंत मना कर दिया कि हम समर्पण नहीं करेंगे। वैसे में जो सिएरा लियोन्स के जो आतंकवादी वहां पर के जो संगठन थे वो पाकिस्तान के जो फोर्स थी उसको बंधक बना लिए थे। तो भारतीय जवान वहां पर लड़े, न केवल आतंकवादियों को ढेर किया बल्कि जो पाकिस्तानी सेना है पाकिस्तानी सेना को भी वहां से छुड़वा कर लाए। तो जो पाकिस्तानी सेना है जब अपने देश में वापस लौटी तो भारतीय सेना को सल्यूट करते हुए लौटी थी। यानी कि भारत के जो जवान है वो कहीं भी जाते हैं वो बहुत अपना बेस्ट देते हैं। आइए समझते हैं जो महिला हैं वो भारत के जो यूएन पीस मिशन है उसमें पहली बार कब शामिल हुआ। 1962 की बात है, 1960 में 1962 में भारतीय महिला सैनिकों को कांगो भेजा गया था। पहली बार उन्हें कहाँ भेजा गया था, कांगो। यहाँ पर देखिए
रिपब्लिक ऑफ कांगो है, पहले बार यहाँ पर भेजा गया था। ये महिला सैनिक सेना की जो मेडिकल यूनिट है उससे जुड़ी हुई थी। इन्हें लाइबेरिया सिविल वार के दौरान भेजा गया था। यहाँ पर देखिए एक देश है अफ्रीका महाद्वीप का है जिसका नाम है लाइबेरिया। यहाँ पर सिविल वार चल रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए जो मेडिकल यूनिट है भारत की जो शांति सेना वो गई, ताकि वहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा से किया जा सके। ऑल फीमेल फोर्स में भी पहली बार भारत ने ही महिला सैनिकों को भेजा था। इनके जिम्मे 24 घंटे गार्ड ड्यूटी, नाइट पेट्रोलिंग, सिक्योरिटी का काम होता था। अब तक 10 बार से अधिक ऑल फीमेल पुलिस यूनिट भेजी जा चुकी है। कहाँ पर? यूएन पीस मिशन को लेकर। तो ये था यूएन पीस मिशन के लिए भारत की सेना के बारे में था, और इजराइल और जो सीरिया है वहाँ पर क्यों तैनात किया गया था उसके बारे में भी बताया। तो ये था न्यूज एनालिसिस। थैंक यू।